राधे राधे। आज का वीडियो है राम रक्षा स्तोत्र पर, जिसको आप दशहरे के दिन, रामनवमी के दिन, या तो आपको लगता है आपके जीवन में विपदा आन पड़ी है, तब आप इसको सुन सकते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के सारे काम स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इससे मनुष्य के पूर्वकृत पाप कट जाते हैं। इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने इसका सबसे पहले पाठ किया था। भगवान शंकर ने बुध कौशिक नामक ऋषि के स्वप्न में आकर इस स्तोत्र को सुनाया था, जिसके बाद ऋषि ने प्रातःकाल उठकर इसे लिखा था। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मंगल का कुप्रभाव खत्म हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से श्री राम के साथ पवन पुत्र हनुमान की भी कृपा हम पर बनी रहती है। राम रक्षा स्तोत्र ऋषि कौशिक के द्वारा रचित एक ऐसी रचना है जिसमें श्री राम की भक्ति के साथ ही भक्तों की पूर्ण रूप से रक्षा करने की कामना की गई है। अतः इस स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नवग्रहों के कुप्रभाव से हमारी रक्षा करता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन करने से विशेष लाभ मिलता है। आप ये पाठ किसी मंदिर में या घर में भी कर सकते हैं। घर पर ही श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भगवान श्री राम की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर कर सकते हैं। नवरात्रि में इस स्तोत्र का 11 बार जप करना श्रेष्ठ माना जाता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का लाभ। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मनुष्य भयमुक्त रहता है। इसके उच्चारण से मनुष्य की वाणी शुद्ध होती है। बच्चों को लगी बुरी नज़र, वास्तु के होने वाली नकारात्मक ऊर्जा तथा वास्तु के सभी दोष दूर हो जाते हैं। राम रक्षा स्तोत्र में भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन है, जिसके नियमित पठन से ये सारे गुण मानव को भी प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य के मन में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। मन उत्साह, शांति और उमंग से भरा हुआ रहने लगता है। तो शुरू करते हैं श्री राम रक्षा स्तोत्र का अर्थ। श्री गणेशाय नमः। श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुध कौशिक ऋषि है। माता सीता और श्री रामचंद्र जी देवता है। अनुष्टुप छंद है। माँ सीता शक्ति है। श्री हनुमान जी कीलक है तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। जो धनुष बाण धारण किए हुए है, बद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजित है और पीतांबर पहने हुए है, जिनके नेत्र कमल दलों से भी सुंदर है, जो प्रसन्नचित है, जिनके नेत्र बाईं ओर बैठी सीता के मुख कमल से मिले हुए है तथा जिनका रंग बादलों की तरह श्याम है, उन अजान बाहु विभिन्न आभूषणों से आभूषित छटाधारी श्री राम का मैं ध्यान करता हूँ। श्री रघुनाथ का चरित्र 100 कोटि के विस्तार वाला है। इस चरित्र का एक एक अक्षर महापातकों का नाश करने वाला है। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले, कमल जैसे नेत्र वाले, जटाओं से मुकुट को सुशोभित जानकी और लक्ष्मण के सहित ऐसे भगवान श्री राम का मैं ध्यान करता हूँ। जो अजन्मे है, अर्थात जिनका जन्म न हुआ हो, जो स्वयं प्रकट हुए हो, सर्वव्यापक अर्थात सभी जगह व्याप्त हो, हाथों में खड्ग, तूणीर, धनुष, बाण धारण किए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत की रक्षा हेतु अवतरित श्री राम का मैं ध्यान करता हूँ। मैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाले श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। हे राघव, मेरे सिर की रक्षा करे। हे दशरथ के पुत्र, मेरे ललाट की रक्षा करे। हे कौशल्या के पुत्र श्री राम, मेरे नेत्रों की रक्षा करे। हे विश्वामित्र के प्रिय राघव, मेरे कानों की रक्षा करे। हे यज्ञ रक्षक श्री राम, मेरे त्राण अर्थात नाक की रक्षा करे। और हे सुमित्रा के वत्सल रघुपति, मेरे मुख की रक्षा करे।
सर्व विद्या को धारण करने वाले श्री राम मेरी जिह्वा अर्थात वाणी की रक्षा करे। भरत ने जिन्हें वंदन किया है ऐसे श्री राम मेरे कंठ की रक्षा करे। दिव्य अस्त्र शस्त्र जिनके कंधों पर है ऐसे श्री रघुपति राम मेरे कंधों की रक्षा करे। और जिनने महादेव जी का धनुष तोड़ा ऐसे भगवान श्री राम मेरी भुजाओं की रक्षा करे। सीतापति श्री राम मेरे हाथों की रक्षा करे। जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले श्री राम मेरे हृदय की रक्षा करे। खर नामक राक्षस का वध करने वाले प्रभु श्री राम मेरे शरीर के मध्य भाग की रक्षा करे। और जाम्बवंत को आश्रय देने वाले भगवान श्री राम मेरी नाभि की रक्षा करे। सुग्रीव के स्वामी मेरे श्री राम मेरी कमर की रक्षा करे। हनुमान के प्रभु तथा राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुकुल में श्रेष्ठ भगवान श्री राम मेरी हड्डियों की रक्षा करे। सागर पर सेतु बांधने वाले श्री राम मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करे। दशानन रावण का वध करने वाले भगवान श्री राम मेरे दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विभीषण को ऐश्वर्य और लंका का राज्य प्रदान करने वाले श्री राम मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। शुभ कर्म करने वाला जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ श्री राम के बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है वह दीर्घायु सुखी पुत्रवान विजयी और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं अथवा छद्म वेश में घूमते रहते हैं वे श्री राम नाम से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। श्री राम भद्र तथा श्री रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला श्री राम का भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाले मंत्र श्री राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठस्थ यानी याद कर लेता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य वज्रपंजर नामक इस श्री राम रक्षा कवच का स्मरण करता है उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। यह कहा गया है कि राम रक्षा स्तोत्र ही राम कवच है। भगवान शंकर ने स्वप्न में इस श्री राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातःकाल उठ के उसे वैसा ही लिख दिया। प्रभु राम जो कल्प वृक्षों के बाग के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं और जो तीनों लोकों में सुंदर है वही श्री राम हमारे प्रभु है। जो युवा सुंदर सुकुमार महाबली और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों के समान वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं, महाबली अर्थात बहुत ही बलवान है। इस बल के साथ ही उन्होंने राक्षसों का वध किया था। जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी तपस्वी और ब्रह्मचारी है, वे दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करे। ऐसे महाबली रघुश्रेष्ठ समस्त प्राणियों के शरणदाता सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ राक्षस कुल का विनाश करने वाले श्री राम हमारी रक्षा करे। धनुष संधान किए हुए बाण का स्पर्श करते हुए अक्षय बाणों से युक्त तोणीर धारण किए श्री राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा के लिए मेरे मार्ग में आगे चले। हमेशा तत्पर कवचधारी हाथ में खड्ग तथा धनुष बाण धारण करने वाले भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करे। भगवान शिव का कथन है कि ऐसे आनंददायक दशरथ के पुत्र श्री लक्ष्मण जिनके सेवक हैं, ऐसे श्री राम बलवान काकुस्थ्य महापुरुष पूर्णब्रह्म कौशल्या के पुत्र रघुकुल में श्रेष्ठ है। वेद शास्त्रों के ज्ञानी यज्ञों के स्वामी पुराणों में पुरुषोत्तम जानकी के प्रिय श्रीमान और अतुलनीय पराक्रमी श्री राम है। ऐसे विभिन्न नामों का नित्य श्रद्धापूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से
अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। दूर्वादल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता, बल्कि जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण जी के बड़े बंधु प्रभु राम जी रघुकुल में श्रेष्ठ है। सीता जी के पति सुंदर है तथा करुणा के सागर है, जिनके पास सभी सद्गुण वास करते हैं, जिनको ब्राह्मण प्रिय है, जो धार्मिक वृत्ति के हैं, ये राजराजेश्वर राम सत्यनिष्ठा है। दशरथ के पुत्र श्री राम, जिनका वर्णन शामिल है, जिनकी शांत मूर्ति लोगों को परम आनंद देने वाली है। रावण, जिनका शत्रु, ऐसे प्रभु राम है, जिन्होंने रघुकुल में जन्म लिया है। ऐसे प्रभु श्री राम को मैं वंदन करता हूँ। श्री राम भद्र, श्री रामचंद्र, विधाता स्वरूप, श्री रघुनाथ, ऐसे जिनके नाम है, उन सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं वंदन करता हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज अर्थात ज्येष्ठ बंधु भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा है। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व है। इनके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। जिनके दाई ओर लक्ष्मण जी, बाई ओर जनक कन्या जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान है, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर, कमल नेत्र रघुवंशी नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार रूपी श्री राम की शरण में हूँ। जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान अत्यंत तेज है, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, मैं उन पवन वंदन वानर सेना के प्रमुख श्री रामदूत हनुमान जी की शरण में जाता हूँ। मैं कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को गूंजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। मैं संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं सीतापति श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं है। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं सदाशिव श्री राम में ही लीन रहूँ। हे श्री राम, आप मेरा उद्धार करें। शिवजी माता पार्वती से कह रहे हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। इति श्री बुधकौशिक विरचितं श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। राधे राधे।